अब इसी के साथ छठवें और सातवें चरण के लिए लड़ाई तेज हो जाएगी। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि ये लोग मुद्दों से भटकाने की कर रहे हैं कोशिश। दिल्ली में चुनाव प्रचार अपनी चरम सीमा पर है। इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में रोड शो कर रहे हैं। वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, दिल्ली में चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है। आप पूरे देश में लगभग घूम चुके हैं। पांचवें चरण की वोटिंग दिल्ली में होने वाली है। इस वक्त अगर नेशन के मूड की बात करें, क्या लगता है? देश ने तय कर लिया है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर 370 की तरफ बढ़ रही है और एनडीए 400 पार करेगा। इस तरीके का मूड, इस तरीके का विचार लोगों ने बना लिया है और वैसे 6 महीने पहले ही बना लिया था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा उस तरीके से लोगों ने सामने आकर के अपना मत, अपना आशीर्वाद देने का काम किया है। आज एक बड़ा खुलासा हुआ है ईडी के द्वारा कि आम आदमी पार्टी ने 8 करोड़ से ज्यादा की फॉरेन फंडिंग कनाडा और कुवैत, ओमान और कई सऊदी अरेबियन कंट्रीज से लिया है और उन्होंने उन फंडर्स का नाम डिस्क्लोज नहीं किया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं सब स्पष्ट बताता हूँ, ये इनको वोट के खातिर देश के साथ कॉम्प्रोमाइज करने में कोई तकलीफ नहीं है। ये राष्ट्रद्रोही काम एक बार थोड़ी ना लगा है। टेररिस्टों का पैसा इनको मिला पंजाब में, एक नहीं कई आरोप लगे। क्या ही जवाब देते हैं ये? राजधानी दिल्ली में आपको बता दें, 7 सीटों पर 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे। छठे चरण के रण को लेकर यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। उधर आज की सबसे अच्छी खबर सामने आई जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से, जहां पर वोटिंग के दौरान आज 40 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। शाम 5 बजे तक बारामूला सीट पर 54.57% वोटिंग हुई है। आपको बताते चले कि जो आतंकवादियों का गढ़ वाला इलाका माना जाता रहा था, वहां पर जब से आतंकवाद का खात्मा हुआ या फिर कम हुआ, वहां पर भी लोग बड़ी बड़ी कतारों में, लाइनों में दिखाई दिए। क्या महिला, क्या पुरुष, सभी ने आज मतदान का इस्तेमाल किया और वोटिंग प्रतिशत रहा 54.57%। हमले के बाद तो बीजेपी को ये दावा करना नहीं चाहिए। जहां तक यहाँ आमतौर पे जो है हालात कुछ हद तक लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से ठीक है, उसका क्रेडिट तो यहाँ के लोगों को जाता है। उन्होंने यहाँ जो है कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, उन्होंने हालात बिगाड़े नहीं, जबकि हुकूमत ने उनको तंग और दबाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। सर, आखिर भी इतना बताएं, उमर साहब किसको अपना सबसे ज्यादा हरीफ मानते हैं? बारामूला बात मेरे पास ना ये मैं कैसे कह सकता हूँ। और अब जल्दी से जान लेते हैं इस चुनाव में किस चरण में कितना मतदान हुआ है। अब तक 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चले हैं। ऐसे में पहले चरण से लेकर अब तक की स्थिति आपके सामने रखते हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें 66.14% वोट पड़े थे। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 88 सीटों पर मतदान हुआ था, 66.71% वोटिंग हुई थी। तीसरे चरण में 7 मई को 93 सीटों पर वोट डाले गए थे, 65.68% वोट पड़े थे। चौथे चरण में 13 मई को 96 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें 69.16% वोटिंग हुई थी। और 5वें चरण में 20 मई को आज जो चुनाव हुआ है, उसमें शाम 5 बजे तक का 56.68% वोट पड़ा है। यानी कि मान सकते हैं कि पहले से लेकर चौथे चरण का जो प्रतिशत रहा है, उसी तरह की स्थिति जो फाइनल आंकड़े सामने आएंगे 49 सीटों के, वो भी इतने ही रहने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो जिस तरह से प्रचंड गर्मी है, तब भी मतदाता बाहर निकल रहा है और वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। किस तरह से आज भरी दोपहरी गर्मी में लोग किस तरह से बाहर निकले, आपको सुनाएंगे लोगों के बयान भी। लेकिन उसके पहले तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, उनको सुन लेते हैं। महंगाई का मां नहीं बोलते, गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते। प्रधानमंत्री केवल आते हैं, अपने लिए आते हैं, बिहार के लिए नहीं आते। बिहार ने तो सब कुछ दे दिया 10 सालों में। 14 में 31 सांसद दिया, 19 में 39 सांसद दिया, यहाँ 70 सरकार, वहाँ 10 साल से उनकी सरकार। लेकिन जिस हिसाब से बिहार के लोगों ने वोट दिया, क्या बिहार के लोगों को उनका अधिकार मिला? क्या बिहार के लोगों को सम्मान मिला? हर चुनाव में आते, चुनाव के बाद बिहार को भूल जाते।